वेस्ट बंगाल जीत लिया। मैडम ये चाय वाले का कमाल है। ठीक है ना, चाय पी रहा हूँ मैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ इसकी इसकी सबसे बड़ी वजह है क्या, भाजपा के आने की। इस देश की डेमोग्राफी चेंज हो रही है। ये चेंज करने वाले कौन है? ये पूरा विपक्ष। आप ये बताइए, आप कल्पना करके देखिए, हम तो बहुसंख्या में बैठे हैं कि घर में घुस करके ये बोला जाए तुम्हारी बहू बेटियां हमारी है कि नहीं? घसीट के रेप किया जा रहा है। कितनी बुरी स्थिति बनी पड़ी है। आप जो उसका पीड़ित है उसको समझिए। भाजपा का आने का कारण यही है कि इस देश के अंदर डेमोग्राफी चेंज हो रही है। ठीक है ना, इसी वजह से भाजपा को जिताया जा रहा है। पर भाजपा को इसलिए जिताया जा रहा है कि इन पे काम करे। आप ये देखिए, ये इनका जो थप्पड़ लगी थी, जो दोनों अखिलेश यादव की पत्नी को नंगी बोला था, वो बंदा ये बोलता है कि आप हिंदुओं के मोहल्ले में जाइए, 2-4 घर बसाइए, वे अपने आप साइलेंट हो जाएंगे। ये हकीकत है कि उनके 8-10 बच्चे। और हम लोग वोट इसलिए कर रहे हैं कि इनका कोई तोड़ नहीं है। दिन पे दिन भाजपा को वोट देने का कारण यही है। सरकार अगर भाजपा ये सोचे कि हम इस चीज को लेके चलेंगे, ऐसे जीतते रहेंगे, 2029 का चुनाव इन्हें भारी पड़ जाएगा। क्योंकि इस देश की डेमोग्राफी जरूरत से ज्यादा चेंज हो रही है। जहां देखो बढ़ते जा रहे। आखिरी जनसंख्या आ कहां से रही है? पश्चिम बंगाल के अंदर क्या है आप देखिए, कैसे घसीट घसीट के मारा जा रहा है, औरतों को रेप किया जा रहा है। यही एक सबसे बड़ा कारण है। सरकार को एक घुसपैठिया निकलना चाहिए यहाँ से। ये तो 2029 का चुनाव इन्हें भारी पड़ जाएगा भाजपा को। और लोगों से भी हम बात करते हैं। हाँ बात करते हैं, अभी आपसे बात करते हैं। पवन खेड़ा जी ने बखेड़ा तो बहुत सारा खड़ा किया है ना, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई उन्हें। देखिए, विपक्ष का काम यही रहा है कि जनता के बीच में भ्रम फैलाना, गलत अफवाहें फैलाना, गुमराह करना। लेकिन देश की जनता अब जागरूक हो चुकी है। देश के यशस्वी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का नारा जो है वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का है। उसी विश्वास के साथ वो जनता के प्रति सेवा भाव के साथ जो काम करते हैं, उसी प्रकार उन्हीं की नीतियों के आधार पर जनता विश्वास कर रही है, वोट कर रही है। आज विपक्ष को ये समझने की और सीखने की जरूरत है, जो 65 सालों में अब तक वो ना कर पाए। भारतीय जनता पार्टी के देश के यशस्वी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 सालों में वो कारनामा कर दिखाया है कि देश की जो नीतियां हैं, जो जनता से जुड़ी हुई वर्क करने की आवश्यकता होती है, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जमीन स्थल पर जाकर के वर्क करता है, उसको होमवर्क वर्क करके अपने से नेतृत्व को देता है। देश के नरेंद्र मोदी जी ने मन की बातें कार्यक्रम जो करते हैं 1 महीने में, वो जनता की आवाज को सुनते हैं, कार्यकर्ता की बात को सुनते हैं, उसके ऊपर वर्क करके उनके लिए काम करते हैं। उसी के आधार पर सम्मान देते हैं। वेस्ट बंगाल की जो बाउंड्री थी वो भी असुरक्षित थी, बाउंड्री चाकबंद थी ही नहीं। तो वहां की जनता ने अपने आप को असुरक्षित समझा है, या वो फिर से सुभाष चंद्र बोस वाला वेस्ट बंगाल देखना चाहती है वहां की जनता? देखिए, इसकी वजह से ये इतना भारी मैंडेट आप लोगों को मिल रहा है। नहीं, ये बंगाल की जनता का हम बहुत बहुत आभार धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने सही अपने मत का इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो विश्वास किया है, उसी के साथ देश के नरेंद्र मोदी जी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। और जो बंगाल के लोगों को अब तक जिन चीजों से वंचित रहना पड़ता था, जो जैसे कि राज्य सरकारें आरोप लगाती थी केंद्र सरकार के ऊपर काम नहीं करने देती, तो डबल इंजन की सरकार रहेगी। और वहां की जनता जो सोच करके समर्थन किया है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। धन्यवाद।